नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे फरवरी 2026 कैसा रहेगा आप सबके लिए। और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चेंजेस भी हो रहे हैं। हम इम्पोर्टेंट मेन जो पॉइंट्स होंगे उसकी बात करेंगे, ध्यान रखने लायक बातें हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लेकिन सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आपको लाभ हो। और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी मिलेगी। यहाँ देखिए, हम डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करें। अभी हमने एक और टॉपिक के वीडियोस देना शुरू किया है जिसमें सूर्य का राहु के साथ ग्रहण योग और उसमें मंगल का कॉम्बिनेशन, दो अंगारक योग भी है। दो अंगारक और एक ग्रहण योग उधर शनि के साथ फिर जाएंगे, सूर्य और मंगल दोनों। तो उसके क्या इम्पैक्ट्स आपको मिलेंगे, कौन से तारीख से कब मिलेंगे, उसकी हमने डिटेल में बात की। अगर आपने नहीं देखा है तो वो देखना शुरू कीजिए, आपको अभी से ध्यान रखना ज़रूरी है। कर्क लग्न और राशि के लिए अगर हम बात करें तो कर्क वालों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है फरवरी मंथ। उसका जो चार्ट है वो आप समझिए। आपके 12th हाउस में 3 नंबर लिखा है, वहाँ गुरु बैठा है। आपका लग्नेश जो है वो आपका चंद्रमा है जो विचारों का कारक है। आपके लिए सेकंड हाउस जो है परिवार है, पूरा फैमिली, आपकी वाणी, धन संचय, वहाँ केतु बैठा है। काफ़ी समय से आप परेशान हैं इन सारी चीज़ों को लेके। बिल्कुल सामने अष्टम भाव में राहु बैठा है और वहाँ पर 13 फरवरी को सूर्य, 23 फरवरी को आपका मंगल और शुक्र बुध भी वहाँ जा रहे हैं पूरे ये महीने में। तो अंगारक योग दो बन रहे, सूर्य राहु और सूर्य मंगल, राहु मंगल और सूर्य मंगल। मंगल दोनों के साथ अंगारक योग कर रहा है, सूर्य राहु का ग्रहण योग हो रहा है अष्टम भाव में। और आपके भाग्य में शनि महाराज बैठे हैं, उसका मालिक गुरु है जो 12th हाउस में है। तो देखिए, आपके लिए सबसे बेस्ट सिचुएशन क्या है। हम मेन पॉइंट्स की यहाँ बात करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे, मेन पॉइंट्स की बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। ये मंथ बहुत इम्पोर्टेंट है। फरवरी में आपको गुरु जो है वो बहुत सपोर्ट करेगा। गुरु आपके 4th हाउस पे दृष्टि योग कर रहा है। आपके नाम पे प्रॉपर्टी, लैंड, व्हीकल्स लिया जा सकता है और वक्री स्थिति में अपनी पीक पर जा रहा है फरवरी में, और 11 मार्च तक वो वक्री है। तो यहाँ आपकी प्रॉपर्टी फाइनल हो सकती है, आपके नाम पे घर लिया जा सकता है। आपको उससे बेनिफिट भी होगा जो अगर आपके नाम पे है तो। आपको यहाँ पर विदेश से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपके कार्य क्षेत्र में हैं, आपकी पढ़ाई में है, सब में बेनिफिट होने जा रहा है। तो गुरु यहाँ बहुत पॉजिटिव है। छठे भाव पे गुरु की जो दृष्टि है वो भी बहुत अच्छी है। 6th हाउस जो है वो जॉब का है, रोग ऋण शत्रु का है, और यहाँ आपके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे जुपिटर की वजह से। तो कॉम्बिनेशन आपके लिए अच्छा है, कोई टेंशन नहीं है। आपके जीवन में गुरु सुख लेके आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, तो जहाँ राहु बैठा है, राहु के साथ सूर्य का कॉम्बिनेशन, मंगल का कॉम्बिनेशन, बुध और शुक्र, ये जो अष्टम भाव में है, ये 8वां जो स्थान है वो आपका अकल्ट का है। गुप्त धन है, गुप्त विद्याएं हैं, गुप्त रोग है, पैतृक संपत्ति है, पितृ है, यहाँ सारी चीज़ें हैं। और ये स्थान में अगर आप तंत्र मंत्र यंत्र से कहीं बिलोंग करते हैं, जुड़े हुए हैं, तो यहाँ आपको परेशानियाँ आ सकती है। यहाँ आपके लिए नेगेटिविटी बढ़ सकती है। आपको गुप्त धन या गुप्त विद्याएं सर्च में है तो वो आपको परेशानी में डाल सकता है। गुप्त रोग में आपको संभालना पड़ेगा। आपको अगर कोई बीमारी है तो बताइएगा, डॉक्टर के ओपिनियन लीजिएगा और फिर उसके सॉल्यूशंस पे जाइएगा। लेकिन 2 महीने, मिड ऑफ फरवरी टू मिड ऑफ अप्रैल, ये 2 महीने आपको संभालने होंगे। वो अभी से मैं आपको फरवरी में ही बता रहा हूँ। और मैं उसके ये जो योग बन रहा है राहु सूर्य और मंगल का कॉम्बिनेशन का, उसका मैं अलग से वीडियो भी दे रहा हूँ, वो भी आप देखिएगा। यहाँ पर आपके लिए जो भाग्य में शनि है वो बहुत अच्छा है। तो शनि आपको भाग्य से सपोर्ट कर रहा है, लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट्स बनवा रहा है, आपके लिए बहुत कुछ आगे की प्लानिंग करवा रहा है। तो वो बहुत अच्छी सिचुएशन है आपके लिए। आपके जीवन में देखिए, कार्य को इम्पोर्टेंस दीजिए। पैतृक संपत्ति और पितरों के कार्य में आपको सिर्फ पैतृक संपत्ति के पीछे नहीं भागना है, उसके डिस्प्यूट्स बहुत बढ़ने वाले, उसमें पड़ना ही नहीं है, अदरवाइज़ आपका समय नष्ट हो जाएगा और आपके दिमाग में सारी चीज़ें अलग ही ट्रैक पे चलेगी और आपको उसका लॉस होगा। तो यहाँ शनि आपके लिए पॉजिटिव है, गुरु पॉजिटिव है, और ये दोनों के कॉम्बिनेशन में आप जीवन में बहुत प्रोग्रेस कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का एक आपका बड़ा कुछ बनने जा रहा है, उसको आप संभाल के अचीव कीजिए तो अच्छा रहेगा। फरवरी में डाइवर्ट मत होइएगा, ये 2-3 महीने संभालने लायक है। इसके अलावा आपको मैं कुछ और पॉइंट्स बताऊं तो देखिए, आपका कर्मस्थान का मालिक मंगल है और वो ग्रहण में, मतलब अंगारक योग में है।
सूर्य और राहु दोनों के साथ है, और दूसरी तरफ जुपिटर आपका 12th हाउस में बैठ के अष्टम भाव, छठे भाव पे जो दृष्टि योग कर रहा है, जो कि उसका अपना घर है 9 नंबर जहाँ लिखा है। तो गुरु की सीधी 12th हाउस से जो दृष्टि हो रही है छठे भाव पे, वो जॉब का स्थान है। तो वहाँ आपके लिए पॉजिटिव हो रहा है। गुरु वांट्स कि भाई आप अच्छे से अपना कार्य जो कर रहे हैं, पर्टिकुलरली जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए, तो वो बहुत अच्छा है आपके लिए। लेकिन अगर आप उसके अलावा दायरे से बाहर निकलेंगे तो जॉब में प्रॉब्लम आएगा, और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको कोई सपोर्ट नहीं है। उनको, जॉब वालों को गुरु का सपोर्ट है उनकी दृष्टि की वजह से, अपने स्थान पर दृष्टि योग हो रहा है छठे भाव में। लेकिन जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो लोग कुछ अपना नया, कुछ एडवेंचर कुछ भी करना चाहते हैं, किसी के साथ जुड़ के करना चाहते हैं, अकेले करना चाहते हैं, जो चल रहा है उसमें ऐड करना चाहते हैं, नया मतलब एक्सपेंशन करना चाहते हैं आप जो भी करना चाहते हैं, मंगल का यहाँ सपोर्ट नहीं है। मंगल ये एक तरह से अंगारक योग में राहु के साथ और सूर्य के साथ जो कॉम्बिनेशन, और सूर्य का ग्रहण योग अष्टम भाव में, स्ट्रेस आपका एक्सट्रीम हो सकता है। तो बी केयरफुल, बी क्लियर कि भाई मुझे ये सब चीज़ों में अभी नहीं उलझना है, और मंगल को निकल जाने दीजिए यहाँ से। इवन सूर्य को निकल जाने दीजिए। सूर्य जो है वो निकल जाएगा 1 महीने बाद, ठीक है, 13 फरवरी से 14 मार्च तक। फिर आपका सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन यहाँ मंगल राहु के साथ और अष्टम भाव में ये कॉम्बिनेशन नहीं होगा। तो आपका सेकेंड हाउस जो है ना, उसका मालिक सूर्य है, सेविंग्स का मालिक है, और सारे खर्च करने पड़ जाए। आपने सोचा है कि यहाँ से मैं अर्न करूँगा, उसकी जगह जो आपके पास है वो डालना पड़ जाए, ऐसा हो सकता है। सो बी केयरफुल कि यहाँ पर बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बहुत ज़बरदस्त बन रहा है। इसलिए मैं आपको कभी कभी आपको अच्छा लगता है कि अरे बहुत अच्छा बोला, लेकिन जो रियलिटी है उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए, तो प्रोग्रेस होता है। कभी कभी हमें हर तरफ से प्रॉफिट हो या बेनिफिट हो ये नहीं सोचना है, बट ये भी सोचना है कि कभी कभी लॉस कहाँ से स्टॉप हो सकता है, उसको कैसे रोक सकते हैं, तो वो भी प्रॉफिट है। सो थॉट प्रोसेस आपको बदलनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ योर मून। चंद्र क्योंकि आपकी कुंडली का लग्नेश है, कुंडली का राशि का मालिक है, थॉट्स आपके बहुत ज़्यादा है, ओवर है, और ओवर थिंकिंग की वजह से आपको निर्णय शक्ति आपकी अच्छे होने के बावजूद भी आप गलत निर्णय ले लेंगे बिकॉज ऑफ चंद्र, ओवर थिंकिंग, हाइपर थिंकिंग, और फिर उसकी वजह से स्ट्रेस क्रिएट होता है। तो यहाँ सारी चीज़ें ध्यान रखना, इसीलिए मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत रिक्वायरमेंट है, ज़रूरी है। सो इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ एक और चीज़ है, केतु सेकेंड हाउस में, पूरा परिवार है, धन संचय है, आपकी वाणी है। अब वाणी और सूर्य का घर है, सूर्य ग्रहण में है, और सामने सारे ग्रह बैठे हुए हैं, इनकी दृष्टि है ये स्थान पे। तो परिवार का सपोर्ट कहीं मिलेगा, कहीं ज़्यादातर नहीं मिलेगा, आपको जब चाहिए तब नहीं मिलेगा। आपका सेविंग्स जो है वो खर्च हो सकता है, आपकी वाणी की वजह से कहीं ना कहीं आपको परेशानी आ सकती है। तो थोड़ा ये ध्यान रखने लायक समय है। और मेन चीज़ तो अगर आपको रेमेडी के तौर पे कहूँ तो आप महादेव की पूजा अर्चना कीजिए, शिव जी की, गणपति की पूजा कीजिए, और आपको अपने कार्य पे फोकस रखना चाहिए। बाकी सब चीज़ें छोड़ दीजिए। जितना आप अपने कार्य को फोकस में रख के काम करेंगे तो ये सारी चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन समय निकल जाएगा। आपके लिए बेस्ट टाइम है अचीव करने का, उस पर फोकस रखिए। तो ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। सो बी केयरफुल कि ये मंथ आपको शांति से निकालना है, केयरफुल रहना है। और ये आपको बुरा लगेगा कि अरे ये तो बहुत टेंशन वाला बता दिया, कभी हमारे लिए तो अच्छा होता ही नहीं है। ऐसा नहीं है, ये सबके लिए होने वाला है, सबको ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो। ये समय आपको समझ के निकालना चाहिए। कॉम्बिनेशंस जो बन रहे हैं, इवन आपके फर्स्ट हाउस में मंगल की दृष्टि है, तो वो कॉम्बिनेशन में आपको थोड़ा अग्रेशन को कम करना चाहिए। अपने मेडिटेशन प्राणायाम से अपने विचारों को और गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए, तो वो ज़्यादा आपके लिए सही होगा। वो सबसे बड़ी रेमेडी है। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।